अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सिवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन। सर इलेक्शंस होने वाले हैं आपके यहाँ और ऐसे इलेक्शंस में कभी जो है वो गार्डियन की तरफ से कोई आर्टिकल आ जाता है और उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह साहब वो भी उठकर पाकिस्तान को ही धमकी दे देते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है सर? और खैर हमारी तरफ से भी जवाब तो गया है, मगर ये इस वक्त इस टेंशन की क्या जरूरत थी? हाँ, देखो ये बात तो ठीक है, मगर ये जो बातचीत स्टार्ट हुई है, ये गार्डियन न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश का है उसने ये खबर छापी कि 20 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है भारत ने पाकिस्तान के अंदर कुछ एक समय में, और कुछ एक यूरोप के अंदर भी मारे गए हैं, जैसे कनाडा में। तो उससे फिर ये बात गर्मा गर्माई आई, और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस चीज़ को भी क्लेरिफाई किया कि जो टारगेट किलिंग है ये भारत की कोई पॉलिसी नहीं है, और भारत इस टाइप की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करता। मगर इसके बाद राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मीडिया से, तो उन्होंने जो बताया उसका मकसद बेसिकली ये था कि अगर कोई आतंकवादी हमला भारत के अंदर होता है और आतंकवादी ये समझते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे और कहीं श्रेय ले लेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। भारत उनको चुन चुन के मारेगा। मेरे को लगता है उनका मकसद मेनली जो पॉइंट आउट करना था वो था जो कि उड़ी ऑपरेशन हुआ था। तो 2016 में जिस प्रकार से उड़ी के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने 7-8 लॉन्च पैड जो आतंकवादियों के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे उनको बर्बाद किया। और इसके बाद पुलवामा हुआ जहाँ 40 से ज़्यादा करीब सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे। उनका बदला लेने के लिए बालाकोट पे जो जैश ए मोहम्मद का कैंप था उसको एयर स्ट्राइक करके बर्बाद किया। तो मुझे लगता है कि शायद उसका इशारा उसकी तरफ ज़्यादा था कि ये जो आतंकवादी हमले भारत में हुए हैं, तो अभी बदला हुआ भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। ये वो भारत नहीं जैसे मुंबई हमला हुआ था 2008 में, एक पैरालाइसिस हो गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान को बहुत कुछ डोजियर भेजी गई, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा के इन्वॉल्वमेंट, मगर कोई खास काम नहीं हुआ। हाफिज सईद, मसूद अजहर बड़े खुले आम वहां पर पाकिस्तान में घूम रहे हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। मगर 2019 के बाद जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आया भारत में कि एक हार्ड पॉलिसी ली है हमने टेररिज्म के अगेंस्ट। अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसका बदला लिया जाएगा। उसके जो आतंकवादी कहीं भी छुपते हैं तो उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। अर्जुन। सर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं? इस टाइम पर ये बात करना, इलेक्शन से पहले ये बात करना, उससे पहले हमने इस किस्म की ना तो किसी मैगजीन को देखा कि अमेरिका या कहीं से भी किसी ने बात की हो। अब जब बिल्कुल इलेक्शंस होने वाले हैं उस वक्त इस किस्म की एलिगेशंस लगाना और बात करना, ये और पाकिस्तान तो पहले ही सर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर रोकने की उनको कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मतलब इस तरह की बात जो है आपके ख्याल से क्या कोई फायदा देगी उनको इलेक्शंस में, पीएम मोदी को? देखो आरजू, ये बात तो है, ये स्टार्ट कोई भारत ने तो की नहीं। ये तो जो कार्रवाई हुई है ये गार्डियन न्यूज़पेपर जो ब्रिटिश का है उसने ये खबर छापी है, तो इसके कमेंट्स तो लोग मांगेंगे। और जिस प्रकार से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने ये क्लियरिफाई किया कि हमारी कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है टारगेट किलिंग की, और एक पिन पॉइंट टारगेट जो क्वेश्चन पूछा गया राजनाथ सिंह साहब से कि भाई भारत क्या कर देगा आतंकवादी अगर हमला करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी हमले को लेके ये बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन होगा। ये एक प्रकार से मुझे लगता है इशारा था। दूसरा जो आप बता रहे हो टाइमिंग का, हाँ ये सच्चाई है कि इलेक्शन के टाइम में जो बातचीत ये आई है, एक ये भी हो सकता है जिस प्रकार से ये खबर छपी है गार्डियन न्यूज़पेपर में अभी 2-3 महीने जबकि इलेक्शन हो रहे हैं, क्या भारत की गवर्नमेंट को एम्बेरस करने के लिए था, क्या ये कार्रवाई किस वजह से उन्होंने की?
तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक अगर ऐसी कोई टारगेट किलिंग हुई थी तो फिर पाकिस्तान के आईएसआई ने या पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी ने तो इसके ऊपर कभी उंगली उठाई नहीं। और उसकी वजह यही हो सकती है जो सोच विचार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ही इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो नहीं चाहती आतंकवादी, क्योंकि आज लाइबिलिटी बन गए उनके लिए। आईएमएफ से लोन नहीं मिला, कहीं फाइनेंशियल टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट पे डाल सकती है। तो आज ये जो आतंकवादी हैं ये इनके लिए कोई भी एक यूटिलिटी का साधन नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। तो हो सकता है वो उनको आईएसआई ने ही एक के बाद एक मरा हो। तो ये कोई कहना इसका बड़ा मुश्किल है जिस प्रकार से सिचुएशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कोई एक्सेप्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट ने यही कहा है कि ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। और जो राजनीति साहब ने बोला डिफेंस मिनिस्टर ने, वो मुझे लगता है ज्यादा उन्होंने ध्यान सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ दिया है, जो कि उड़ी के बाद कराया और पुलवामा के बाद बालाकोट में कराया। आरजू मगर सर एक बात ये भी कही जा रही है, जो पाकिस्तान में कई लोग बात कर रहे हैं, वो ये कि अमेरिका को भी या यूरोपियन कंट्रीज को भी ये चीज पसंद नहीं आ रही कि भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे भारत को उलझा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात में बहुत ज्यादा दम है कि जिस हिसाब से ये गार्डियन न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी है, इसका मकसद ये हो सकता है कि भारत की गवर्नमेंट को प्रेशर में डालना, क्योंकि अमेरिका और यूरोप काफी ऐसे देश हैं जिनको लग रहा है कि जो भारत की डेवलपमेंट हो रही है, आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और भारत की जो इकोनॉमी है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो मेजर इकोनॉमी बिफोर कोविड 19 और आफ्टर कोविड 19, भारत की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है जीडीपी वो 7% से ज्यादा है। भारत का डिफेंस का जो है आज कैपेबिलिटी फोर्थ लार्जेस्ट होगी या पूरे वर्ल्ड में। तो इस पे भी कभी कई देश हैं जो इसको लाइक नहीं करते, और वो जिस प्रकार से ये खबर छापी है ये भी एक प्रेशर है डालने की टैक्टिक्स है कि भारत को अंडर प्रेशर डालें। अगर आप देखें आरजू, ये दो जो केसेस अब्रॉड भी हुए थे कि जिस प्रकार से कनाडा ने भी एक एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, जो हरदीप सिंह निज्जर है कि एक जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि उसके ऊपर उसके पास एक एलिज्ड खबर है कि ऐसा कुछ हुआ है, मगर भारत ने उसको साफ सुथरे शब्दों में उस टाइम भी बोला था कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो आप शेयर करें, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो एक प्रकार जीएस पन्नून की बात थी जो अमेरिका ने बोला था, उसके बाद अमेरिका ने एविडेंस कुछ दिया। यही फर्क था अमेरिका और कनाडा का, कनाडा के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, मगर अमेरिका ने प्रूफ दिया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। ये भी पता चला कि कोई रोग एलिमेंट जो कि फंक्शन नहीं करता इंट एजेंसी के साथ, अभी शायद उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये आपने जो शक जाहिर किया, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये जानबूझ के ये अब ऐसे टाइमिंग में ये खबर छापी गई है गार्डियन न्यूज़पेपर से कि भारत को अंडर प्रेशर किया जाए, भारत की गवर्नमेंट को बैक फुट पे डाला जाए, क्योंकि भारत की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उनको पसंद नहीं आ रही, जिस प्रकार से भारत इकोनॉमिकली और मिलिटरली स्ट्रांग बनता जा रहा है। आरजू मगर सर अब भारत की गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करेगी? इसलिए कि कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में कहा जा रहा है कि भारत का जो एक इम्प्रेशन है उसको खराब करने की कोशिश की गई है। तो अब भारत की गवर्नमेंट आपके ख्याल से क्या करेगी? इसलिए कि पाकिस्तान को तो चलें धमकी दे दी, उधर से यहाँ से भी जवाब आ गया, वो तो हम लोग चलता रहता है हमारा। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो कैसे देख रही हैं इस सारी सिचुएशन को? देखो, सच्चाई ये है आरजू, आज पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। चाहे वो इजराइल और हमास की लड़ाई के देख के आप सिचुएशन बड़ी नाजुक है। स्पेशली ईरान और इजराइल के लड़ाई होने के चांसेस हैं, ईरान और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हैं। इसी तरफ आप रूस यूक्रेन की लड़ाई देखें, थमने का नाम नहीं ले रही, वो भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अब एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो टेररिज्म को लेके पूरे वर्ल्ड का जो है ओपिनियन काफी चेंज हुआ है। और जिस प्रकार से अब आतंकवाद को लेके सभी उंगली उठाने लगे हैं,
कि आतंकवाद किसी भी शेप में एक्सेप्टेड नहीं होगा। मुझे लगता है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, और इसीलिए कोई ऐसा नहीं है, भारत के साथ आतंकवाद को लेके सभी खड़े हुए। और एक ये भी सच्चाई है, अगर आप इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें कि अगर ये पॉइंट आया है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आज भारत में जो लोग हैं उनको भी एक हौसला बना है, या उनको कॉन्फिडेंस आया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक, उसमें लीडरशिप के अंदर ताकत है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका बदला लिया जाएगा। मुझे लगता है ये भी एक डोमेस्टिकली है, और इंटरनेशनली भी एक मैसेज भी जाता है कि भारत जो है अपने आतंकवादी हमले अगर होते हैं तो भारत अब चुपचाप नहीं बैठने वाला। लगता है मुझे कि ये पाकिस्तान को भी मैसेज जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी अभी पता है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत जो है वो उसका रिएक्शन करेगा। देखो पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान भी आज आतंकवाद का काफी फैल रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और आतंकवाद बहुत फैल रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको उन्होंने पाला था, जैसे पहले भी हम प्रोग्राम बात करते हैं, हिलेरी क्लिंटन ने बोला था 2013 में कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि वो आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज उनको भी आतंकवाद उनको भी खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का फ्रीडम स्ट्रगल चला बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान को भी ये पता लग गया है कि अगर आतंकवाद को आप उठाएंगे तो आतंकवाद आपको बर्बाद कर देगा। तो ये तो लेसन पाकिस्तान को भी समझ आ गया है। मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है भारत की, और वो समझते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है। और एक बार नहीं, बार बार भारत खड़ा हुआ है वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जब आतंकवाद की बात होती है। व्हाट हैज चेंज नाउ इज 2016 के बाद, और स्पेशली इस गवर्नमेंट के आने के बाद, भारत का नजरिया जो आतंकवाद की तरफ है वो बहुत हार्ड हुआ है, सॉफ्ट नहीं है। अब भारत का नजरिया है कि अगर आतंकवाद से कोई हमला होता है तो भारत चुप बैठने वाला नहीं, भारत इसका जवाब देगा। तो मुझे लगता है ये जो चेंज आई है थॉट प्रोसेस में, ये एक बहुत डिफरेंट है जो पहले नहीं थी। वो कहते हैं ईंट का बदला पत्थर से देगा, तो उस टाइप की पॉलिसी है। अब ये क्यों इस समय उठाया गया है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, इसके काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं कि क्या ये जानबूझ के उठाया गया बैकफुट में डालने के लिए, क्या इससे कोई फायदा डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो है उसको कॉन्फिडेंस आया है, इंटरनेशनली इसका क्या इम्पैक्ट है, ये तो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि आतंकवाद के अगेंस्ट भारत की जो एक प्रकार से स्ट्रैटेजी रही है वो बिल्कुल क्लियर कट होगी अभी। और वो होने से क्या है कि वर्ल्ड के अंदर भी उससे भारत की बहुत ज्यादा सराहना हुई है कि आज की तारीख में भारत की जो टेररिज्म के अगेंस्ट पॉलिसी है वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सख्त है कि अब टेररिज्म को नहीं एक प्रकार से माना जाएगा, टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और मगर सर अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें इजराइल और उसकी फ़लस्तीन की, हमास की, वहाँ पर भी बहुत से ऐसे वीडियोस आती हैं, छोटे बच्चों की आती हैं, कई लोगों की जिनकी जानें जा रही हैं, जो परेशान हैं। आखिर जो बड़ी कंट्रीज हैं वो इस वॉर को रोकने में नाकाम क्यों हैं? देखो ये बड़ी दुख की बात है, ये लड़ाई चलती जा रही है। तो ये सच्चाई है कि देखो भारत का रवैया हरदम ये रहा है कि भारत चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो। डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस बात में कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। और जिस प्रकार से 33,000 के करीब सिविलियंस और स्पेशली बच्चे और औरतों की मौत हुई है पैलेस्टाइन में, भारत इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। भारत चाहता है कि अब लड़ाई बंद हो और सीज फायर हो और हॉस्टेजेस वापस दिए जाएं, और ये इस लड़ाई का दायरा ना फैले। मगर बदकिस्मती है ये हो नहीं रहा। ये भी सच्चाई है कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे किया एक टेररिस्ट एक्शन था, मगर ये भी सच्चाई है कि अब जो हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन सिविलियंस को मारा जा रहा है जो कि निहत्थे हैं, जिनका कोई इसका लेना देना नहीं, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई रुक नहीं रही। और मुझे लगता है ये लड़ाई क्यों नहीं रुक रही कि ये
जो यूरोप और अमेरिका का कहीं ना कहीं दोगला रूप है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं जिन देशों में जो चाहते हैं कि हथियार बिकें, स्पेशली अमेरिका, तो वो भी एक प्रकार से इंटरेस्टेड है कि लड़ाई होगी तो उनके हथियार बिकेंगे, चाहे वो रशिया यूक्रेन लड़ाई है, चाहे ये इजराइल हमास लड़ाई है। मगर ये सच्चाई है कि एक बहुत बड़ी कैस्ट्रफी है जिस प्रकार से वहां पर बच्चे और औरतें की एक कैजुअलिटी हो रही है। और आपको पता ही है अभी जो इंटरनेशनल एड वर्कर थे जो वर्ल्ड आपके किचन सेंटर के, वो यूरोपियन थे, वो भी मारे गए 8 के करीब पैलेस्टाइन में। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए और भारत इसके हर दम उसमें रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी टेक ओवर करे और ये लड़ाई जल्दी बंद हो। और भारत हरदम कहता रहा है कि जो पैलेस्टाइन कॉज है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। और यही नहीं, अगर आप ये देखें रशिया यूक्रेन वार में, वहां पर भी भारत ये कहता रहा है कि लड़ाई बंद हो। और कहीं ना कहीं भारत ही के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पुतिन की नजरों में नजर डाल के बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और लड़ाई बंद होनी चाहिए और डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आनी चाहिए। आरजू बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर ये जो हथियार की बात की है, वेपन्स जो बेचे जा रहे हैं, ये बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान को समझ में क्यों नहीं आती? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं, ईरान में भी जरा सुकून और अफगानिस्तान में, तो ये रीजन तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जो कि यकीनन अमेरिका को तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस रीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और कंट्रीज अब आराम से अपना अपना काम करें, एक दूसरे को साथ लड़ाई ना करें, परेशान ना करें। लेकिन जाहिर है अमेरिका भी ये नहीं चाहता होगा, वो यहाँ पर भी तो हथियार ही बेच रहा है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, या कोई भी दूसरी कंट्री। हाँ, देखो ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है कि अगर शांति आएगी तो पूरे इलाके को फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब बात यही है ना कि आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान को ये पहल करनी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत आतंकवाद किसी और ने तो क्रिएट किया नहीं, खुद क्रिएट किया है और इसके कारण ही अब ये विक्टिम हो गया है। तो ये सच्चाई है कि अगर शांति आती है स्पेशली साउथ एशिया में, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी सबके लिए। क्योंकि ये जो देश हैं, अगर आप ईरान देखें, अफगानिस्तान देखें, पाकिस्तान देखें, भारत देखें, बांग्लादेश देखें, भूटान देखें, नेपाल देखें, श्रीलंका देखें, ये वो देश हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनमें एक ही देश है जो कि अब बहुत अच्छा कर रहा है, वो भारत ही है। बाकियों की सबकी इकोनॉमी आप देखें आज की तारीख में हड़बड़ा गई है। जो बांग्लादेश था वो काफी अच्छा कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, मगर अभी उसमें भी थोड़ा सा झुकाव आया है। तो मतलब यह है कि अगर यहाँ पर टेररिज्म खत्म होता है, लड़ाई आपस में बंद होती है, और तो वाकई इस इलाके में अगर ट्रेड होता है आपस में तो सिचुएशन इंप्रूव होगी। मगर उससे एक ही चीज है, इसकी सबकी जड़ है टेररिज्म। और टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, जिस प्रकार से आतंकवाद वहां फैल रहा है और उसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप बात करें तो ये कोई भारत ही नहीं कहता कि लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत में भेज रहे हो, 10,000 के करीब अभी भी बैठे हुए हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में। अभी आप जैसल अदल जो कि एक सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईरान के अगेंस्ट है, ईरान उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है। आप अफगानिस्तान की तरफ देखें, अफगानिस्तान कह रहा है कि आपने हमारे रिफ्यूजी के साथ में आतंकवादी भेजे हैं, और वो पश्तून जो हैं वो चाहते हैं जो पाकिस्तान से मिलना, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, डुगरन लाइन को नहीं मानते। और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो बेसी दे रहे। तो मेरा मतलब यह है पाकिस्तान को एक प्रकार अपनी जो टेररिज्म के अगेंस्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेंगे, जब तक स्टेट इंस्ट्रूमेंट इसको करना बंद करेंगे कि टेररिज्म इज नो मोर अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट, और आप आतंकवाद के अगेंस्ट जाएंगे, तभी कुछ होगा, तभी इस इलाके में शांति आएगी। मगर अगर शांति आती है तो इसमें कोई शक नहीं पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज है और इनमें जैसे मैंने बताया कि हर देश के अंदर एक्सेप्ट इंडिया आज की तारीख में इकोनॉमी इन देशों की इतना अच्छा नहीं कर रही, और ये एक प्रकार से किसी हद तक डेप्ट ट्रैप में भी है चीन के में, क्योंकि वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चाहे वो नेपाल है, चाहे आपका बांग्लादेश था, बांग्लादेश निकल गया इससे, श्रीलंका भी काफी हद तक
बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकला है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें $62 बिलियन पैसा खर्च हुआ है, आपको पता है कि आज वो ठप पड़ा है, उसमें 25% से ज्यादा काम नहीं हुआ। जो चीनी है उनको भी एक प्रकार टारगेट किया जा रहा है। तो ये सच्चाई है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा इस इलाके में, तब तक ये सोचना कि इस रीजन में पीस आ जाएगी और आपस में रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, मुझे लगता है कि उस पर अभी भी काफी हद तक क्वेश्चन मार्क है। आरजू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं जो कि कंट्री को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हें जरूर इस तरफ सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अमन होगा तो अपनी कंट्री के लिए भी अच्छा होगा और इस रीजन के लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू वेरी थैंक यू।